तो देखा दोस्तों कितना बढ़िया क्रिस्पी सा नमक पारा बन के तैयार हुआ है। कैसे मैं बनाई हूँ नमक पारा इतना बढ़िया। चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले तो एक गहरा सा बर्तन ले लेंगे परात टाइप का, और उसमें ले लेंगे मैदा। मैदे का ही बनेगा नमक पारा, तो वो अच्छा होता है। थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे, नमक का टेस्ट लाइट ही रखेंगे। और उसके साथ ही मैंने डाल दिया इसमें काली मिर्च पाउडर, और उसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी कि हमारा नमक पारा खूब अच्छे से फूले, थोड़ा सा खाने वाला सोडा यानी मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने के बाद से इसमें मैं डाल रही हूँ हल्का सा कलौंजी यानी कि मंगरेल। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेना है, ताकि पूरे मैदे में नमक, काली मिर्च पाउडर और मंगरेल खाने वाला सोडा मिक्स हो जाए। इसके बाद दोस्तों इसमें हम डालेंगे मोयन। तो मोयन या तो आप घी का डालें या फिर रिफाइंड ऑयल का डालें। घी का डालेंगे तो भी आपका नमक पारा क्रिस्पी बनेगा, रिफाइंड ऑयल का डालेंगे तो भी क्रिस्पी बनेगा। चम्मच से मिलाने के बाद से दोनों हथेलियों की सहायता से इसको अच्छे तरीके से पहले हथेली से ऐसे मैश करेंगे, और उसके बाद दोनों हाथ से इसको लगा के मैश करना है कि एकदम मैदे के कड़कड़ में मोयन जो पहुंच जाए, ताकि हमारा नमक पारा खूब अच्छे से फूले और क्रिस्पी भी बने। तो देखिए ऐसे हाथ पे रख के ऐसे और दूसरे हाथ से ऐसे मिक्स करते हैं तो अच्छे से मोयन तैयार होता है। और जितना अधिक मोयन मिक्स होता है वैसे उसमें नमी आने लगती है। आप देखिएगा जब आप तेल डालते हैं तो, और जब मिक्स करके मोयन उसका अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो दोनों में अंतर होता है। जितने अच्छे से मिक्स होता है मैदे में मॉइस्चराइज़र आने लगता है। तो इसको एक बार लड्डू के जैसे बांध के चेक कर लेंगे कि बंध रहा है कि नहीं। अगर आसानी से हल्के हाथ में लड्डू बंध रहा है तो समझिए कि आपका मोयन परफेक्ट है। अगर कम हो रहा है या भरभरा होकर टूट जा रहा है तो थोड़ा सा उसमें तेल या घी और आप मिला सकते हैं। अब बारी आती है आटे गूँथने की। तो जब आपका मोयन परफेक्ट रहेगा तो जब पानी डालेंगे वो बहुत कम लेगा, यानी हल्के पानी में ही सख्त सा आटा हमें लगा लेना है। एक बात का ध्यान रखें, बहुत लोग रोटी के जैसे आटा गूँथ लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ हल्का हल्का पानी डालेंगे और सख्त सा आटा लगाएंगे, क्योंकि नमक पारा बनाने के लिए आटे का भी एक कायदा होता है कि आटे को हमें कैसे लगाना है। तो यहाँ हमेशा सख्त ही आटा लगाएं, जैसे गुजिया का आटा लगता है वैसे ही नमक पारे का भी आटा लगता है, यानी कड़ा आटा गूँथेंगे। और आपको देखने से लग रहा होगा कि हमारा आटा कितना सख्त सा गुथा हुआ है। तो अब इसको चिकना कर लेंगे और इसको कवर करके रख देंगे दोस्तों कम से कम 20 मिनट के लिए। यानी कि जब आपको नमकीन या नमक पारा बनाना हो तो आटा गूँथ के रख के घूम फिर के दूसरा कोई काम जो ज़रूरी हो उसको कर लीजिए, उसके बाद इसको बनाना शुरू करिए। तो 20 मिनट के बाद से दोस्तों फिर इसको हम खोलेंगे और उसके बाद फिर इसको हम बनाना शुरू करेंगे। 20 मिनट बीत चुके हैं और अब देखिए आटा हमारा कितना अच्छे से फूल गया है। मीठा सोडा डाला था ना, आटे को मुलायम कर दिया। बस यही परफेक्शन हमें चाहिए। आटा सख्त लगाएंगे, 20 मिनट के लिए रख देंगे तो फूल के मुलायम हो ही जाएगा। अब पूरे आटे को 1-2 हाथ लगा के मारने के बाद से पार्टीशन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 8 लोइयाँ बना रही हूँ बराबर-बराबर। इसका फ़ायदा ये होगा कि नमकीन जो पीसेस कटेंगी वो हम बराबर कटेंगी, और एक हमें आइडिया हो जाएगा कि कितना लोइयाँ बन के तैयार हो रहा है। और आपका चकला किस हिसाब से है ये भी मैटर करता है। आपका चकला बड़ा है तो आप बड़ा लोइया लेंगे, छोटा चकला है तो छोटा लोइया लेंगे। तो हमारा जो चकला है वो मीडियम साइज़ का है। थोड़ा-सा सूखा सा आटा ले ली हूँ, हालाँकि ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन सूखा आटा से लगा के बेलने से जल्दी-जल्दी बेला जाता है, क्योंकि ये मैदा है वो सिकुड़ता है, जल्दी से फैलता नहीं है। तो एक-एक लोइया मैं इतना ली हूँ कि मेरे पूरे चकले पे भर के आ जाएगा। इसकी पतलाई देखिए, कागज़ के जितना पतला भी नहीं रहेगा और रोटी के जितना मोटा भी नहीं रहेगा। इसका शीट जो बनाएँगे वो भी पतला ही बनाएँगे। उसके बाद से चक्कू से, प्लेन वाले चक्कू से काटेंगे। दाँत वाले चक्कू से काटने की कोशिश ना करें, सारा नमकीन खराब हो जाएगा। जो प्लेन वाली धारदार चक्कू आती है उसी से इसको हम काटेंगे, या चौकोर शेप में काट लें या पतले लंबे शेप में काट लें या ट्रायंगल में काट लें। ये मैं पहला बैच अभी बना रही हूँ तो इसको मैं ट्रायंगल ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि ट्रायंगल शेप में काटूँगी और उसके बाद इसको बनाऊँगी। दोस्तों मोयन करना और आटा गूँथना 2 इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आपका जो नमक पारा बनेगा वो कैसा बनेगा। अब चलिए गैस की तरफ बढ़ते हैं। गैस जला लेंगे और इस पर चढ़ाएँगे कढ़ाई और डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। अगर आपको घी में तलना है तो घी डालें, या जो भी ऑयल आप पसंद करते हैं। और उसके बाद से चेक कर लेंगे, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए और हाई फ्लेम पे ही हम ये सारे नमक पारे इसमें डालेंगे। या तो एक-एक पीस आप हाथ से उठा के डालिए, या फिर मेरे तरीके से चकले को मजबूती से हाथ से पकड़िए, कढ़ाई के सामने करिए और चक्कू की सहायता से पूरे नमक पारे को ऐसे घुमाते हुए पूरे तेल में गिरा दीजिए। ये एक आसान तरीका होता है और हमारा जो नमक पारा है वो ख़राब भी नहीं होता है। 3 मिनट तक दोस्तों हाई फ्लेम पे लगातार ऐसे ही चलाएँगे ताकि सारे नमक पारे वो फूल जाए, और उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको सेकेंगे गोल्डन होने तक या पिंक कलर होने तक।
तो ये देखिए हमारा एक भी ऐसा नमक पारा नहीं है जो कि फूला हुआ ना हो। 3 से 4 मिनट तक दोस्तों हमें इसमें सेक लेना है अच्छे से, और सेकने के बाद अपने आप तेल में ही ये खन-खन की आवाज़ देने लगते हैं और ये पक तो जाते ही हैं क्योंकि इतना पतला बेला जाता है, फूल जाते हैं। लेकिन इनको थोड़ा-सा 3 से 4 मिनट एकदम लो फ्लेम पे सेकते हैं तो ये क्रिस्पी भी हो जाते हैं। तो अब दोस्तों इनको हमें निकाल लेना है, या तो आप टिश्यू पेपर पर निकालें या न्यूज़पेपर पे निकालें, और मैं तो डायरेक्ट इसको बाउल में निकाल रही हूँ क्योंकि जो मैंने मोयन डाला है वो परफेक्ट है। तो ये तेल बिल्कुल नहीं सोखा है दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, बिल्कुल ही इसमें नहीं लग रहा है कि तेल में ये फ्राई किया गया है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आटा गूँथना और मोयन करना, ये दोनों में कलाकारी है कि आपका नमक पारा कैसा बन के तैयार होगा। तो ये दोस्तों पहला बैच है जो बन के तैयार हो चुका है, और चलिए दूसरा बैच भी इसी तरीके से हम बना लेते हैं। बड़े बड़े साइज़ का बनाते हैं तो फूलते भी हैं, तो कोशिश करें कि जब भी नमक पारा बेले और काटे तो थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा ही रखें, बहुत महीन और बहुत छोटा करने के चक्कर में ना पड़ें। तो चलिए अब दूसरा भी बैच हम कर लेते हैं ऐसे ही। तो देखिए डस्टिंग कर लेंगे आटे से तो आसानी से बेला जाएगा, और पूरे चकले के साइज़ का फिर हमें बेल लेना है। मोटाई का विशेष ध्यान रखें, ना बहुत कागज़ के जैसे पतला हो और ना ही मोटा हो, यानी कि ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा रहेगा और अच्छे से बेला जाएगा। अब देखिए ये वाला बहुत अच्छे से कटेगा क्योंकि जब मैं इसको बेली हूँ तो इसको उठाई नहीं हूँ, बस इसको बेलते समय उठा उठा के बेली हूँ और उसके बाद लास्ट में बेलन घुमा के और तब चाकू से काट रही हूँ। अब एक भी पीस इसका गड़बड़ दोस्तों नहीं होगा और एकदम परफेक्ट साइज़ का बनेगा। और जब मैं फ्राई करूँगी तो आप देख लीजिएगा सारे नमक पारे एकदम बैलून के जैसे फूल जाएंगे। तो चलिए पहले इसको काट लेते हैं। दोस्तों अब तक आपने वीडियो क्लिक किया है तो रिक्वेस्ट है, नीचे लाइक का बटन होता है जो फ्री ऑफ कास्ट होता है, लाइक का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आ गई हो तो एक कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धीरे धीरे पहले चलिए इसको हम सावधानी पूर्वक काट लें, क्योंकि अगर यहाँ पे ये बिगड़ जाएगा तो फिर कढ़ाई में जाके ये खिलेगा नहीं बल्कि चपटा का चपटा ही रह जाएगा। तो ध्यानपूर्वक बेलेंगे और ध्यानपूर्वक ही दोस्तों इसको हम काटेंगे। और होली का अवसर है, नमक पारे न बने ये हो नहीं सकता है। गुजिया हुआ, समोसा हुआ, नमक पारा हुआ, ये और पुआ, मालपुआ, ये सब चीज़ें तो होली की विशेष मिठाइयाँ होती हैं। तो ये मैंने यहाँ कट करके रख लिया और बढ़ते हैं कढ़ाई की तरफ। तेल गरम है, गैस की फ्लेम को हाई रखी हुई हूँ और देखिए चाकू की सहायता से चारों तरफ घुमाते हुए, और चकला मेरा लकड़ी वाला है, भारी भी है, फिर भी सावधानी पूर्वक मैं पकड़ के इसको और इसी में डायरेक्ट गिराते जा रही हूँ, क्योंकि एक एक पीस गिराएंगे तो टाइम लगेगा और चकले से उठा के फिर थाली में रखेंगे, फिर कढ़ाई में डालेंगे तो वो डबल मेहनत हो जाएगा। तो कोई मतलब नहीं बनता है, बस एक ही बारी की मेहनत में और सावधानीपूर्वक सारे नमक पारे को कढ़ाई में ऐसे डाल देंगे। और देखिए हाई फ्लेम पे एकदम हमारे नमक पारे खिल के ऊपर आ गए हैं। एक एक नमक पारा एकदम बैलून के जैसे फूला है, मैं आपको जूम करके दिखा दे रही हूँ। नो डाउट हमारा नमक पारा बहुत अच्छे से खिला है और बहुत अच्छा बना है, जैसा मैं बनाना चाह रही थी। जो चीज़ चाहिए, जो टेक्सचर चाहिए, जो टेस्ट चाहिए, दोनों परफेक्शन में आए हुए हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसे कोशिश करिए और बनाइए, तो देखिए फिर आपके भी नमक पारे टाइट नहीं होंगे, मुलायम नहीं होंगे, क्रिस्पी बनेंगे, टिकाऊ बनेंगे। जितने अधिक क्रिस्पी होते हैं उतने टिकाऊ भी होते हैं। मुलायम हो जाते हैं तो फिर वो ज़्यादा दिन टिकते भी नहीं है, उसमें फंगस जैसे आ जाता है। तो फिर दोस्तों देखिए इसको भी फ्राई करके मैं उसी बाउल में निकाल ले रही हूँ। बाद में इसको चौड़े बर्तन में रख के और इसकी गर्माहट जब निकल जाएगी तब इसको एयर टाइट कंटेनर में फिल करेंगे। तो सारा नमक पारा दोस्तों हमारा बन गया। अब ये ले ली हूँ मैं परात और इसी में पूरे नमक पारे को उड़ेल रही हूँ। आपको 4-5 पीसेस बड़ी-बड़ी दिख रही होंगी, मम्मी को पसंद है इसलिए बिस्किट टाइप का उसको फ्राई की हूँ, चाय में डुबो के खाती हैं। तो आप ये देख के मत समझिएगा कि ये क्यों बड़ा और छोटा बनाई है। 8-10 पीस ऐसा मैं बनाई हूँ बिस्किट टाइप का। बाकी नमक पारा आपके सामने रिजल्ट है, फर्स्ट क्लास का बन के तैयार हुआ है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका क्रिस्पीनेस देख लीजिए। तो बिल्कुल परफेक्ट नमकीन बन के तैयार है। आप भी अपने घर में बनाइए और चाय के साथ एंजॉय करिए।